गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 18 प्रायिकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। ये इसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वाले वीडियो में अपन ने टाइप फर्स्ट के प्रश्न, टाइप फर्स्ट, जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तब संभावित परिणाम H तथा H या T, यानी कि एक बार सिक्के को उछालने पर दो संभावित परिणाम प्राप्त होते हैं तो कुल परिणामों की संख्या होगी दो। इसका मात्र ओनली वन एग्जाम्पल है इस टाइप का। वन एग्जाम्पल 5। आज अपन पढ़ेंगे टाइप सेकंड, जब सिक्के को दो बार उछाला जाता है। सिक्के पे आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे अपन ने। 3 टाइप के क्वेश्चन है। जब सिक्के को दो बार उछाला जाता है, जब सिक्के को दो बार उछाला जाता है तब संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। दो बार उछालने पर दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है। हेड टेल, टेल हेड बराबर 4, यानी कि कुल परिणामों की संख्या हुई वो 4 हुई। इसका अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अठारहवीं प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2 है ये, जिसमें टाइप सेकंड का नियम लगेगा। एक सिक्के को दो बार, आपको प्रश्नों में यह देखना है कि सिक्के को कितनी बार उछाला गया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ से पता चलेगा 2 बार उछाला गया है तो आप लिखोगे सिक्के को 2 बार उछालने पर संभावित परिणाम सबसे पहले प्रायिकता का कोई भी प्रश्न आए तो उसमें आपको परिणाम बताना है कि इस घटना में कितने परिणाम हो सकते हैं। सिक्के को 2 बार उछालने पर संभावित परिणाम, दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। इस प्रकार जब सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः कुल परिणामों की संख्या वो अपने पास आई n बराबर 4। प्रायिकता का कभी भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आप कुल परिणाम बताओ कि कुल परिणाम क्या होंगे और उनकी संख्या कितनी होगी। अब प्रश्न में क्या पूछा है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, जिसे अपन कहेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल
परिणाम, अनुकूल परिणाम दोनों बार चित्त। चित्त का मतलब लिखा हुआ है, चित्त का संकेत एच है, हेड, तो यहाँ पर दोनों बार चित्त। दो विद्यार्थी सिक्का उछालते हैं, दोनों के हेड आ जाए, तो ऐसी घटना केवल एक बार होगी। तो वो कोष्ठक कौन सा है? डबल एच, डबल चित्त है ये। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या वो अपने पास m बराबर 1 होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा, सूत्र लगाएंगे P, कोष्ठक में लिखेंगे दोनों बार चित्त, P m/n 1/4, आंसर आएगा 1/4। इसी प्रकार इसका चौथा क्वेश्चन है, अनुकूल परिणाम, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम है उधर। PE बराबर m/n, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 4 है। E का मतलब इवेंट है, इवेंट का मतलब है दोनों बार चित्त आना, दोनों बार चित्त। इसका मतलब ये घटना है जिसे अपन ई कहते हैं। तो ये पूछा है अपन को, और ऐसा एक बार हुआ है 4 घटनाओं में से। इसी प्रकार सिक्के के कुल 5 प्रश्न हैं किताब में। कौन कौन से 5 क्वेश्चन हैं? टाइप फर्स्ट पर एग्जाम्पल 5 है, टाइप सेकंड पर क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 है, और टाइप थर्ड इस पर एक क्वेश्चन है। तो कुल मिला के टोटल 5 क्वेश्चन है प्रायिकता में। चौथा क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखो। सातवां जो क्वेश्चन है, दो सिक्कों को, क्वेश्चन नंबर 7, दो सिक्के को एक बार उछालने पर दो सिक्के को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो सिक्के को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि इसमें विशेषता है अनुकूल परिणामों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेम लैंग्वेज है जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज में ली थी अपन ने। दो सिक्के को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक, तो सिक्के तो 2 हैं, 2 नाम आ जाए, चाहे 2 बार उछालो, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, या दो सिक्के को एक साथ उछालो। इसलिए सिक्के को 2 बार उछालने पर संभावित परिणाम सेम रहेगा। ये कुल परिणामों की संख्या ये भी सेम रहेगी। अनुकूल परिणाम, तो यहाँ देखो अधिक से अधिक एक पट है, वो एक होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 2 पट एक कोष्ठक में है, 1 और 2, इन 2 कोष्ठकों में 2 पट है, एक कोष्ठक में 2 पट है, जबकि बाकी तीनों में इसमें एक बार है, इसमें है भी नहीं। तो ये जो शर्त है ये कह रहा है अधिक से अधिक एक ही होना चाहिए। तो एक बार जो भी है वो लिख लेंगे। तो पहले वाले में तो है ही नहीं, इसको भी लिख लेंगे। फिर हेड टेल, फिर टेल हेड। तो
अतः अनुकूल परिणामों की संख्या हुई वो अपने पास 3 हुई। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हुई और इसका जो आंसर प्राप्त होगा ये PE बराबर m/n, ये फॉर्मूला लिख देंगे अपन। E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, m की वैल्यू है वो 3 है, 3/4, ये इसका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिक से अधिक एक पटाने की प्रक्रिया ज्ञात करनी है। सिक्के को 2 बार उछालने पर संभावित परिणाम, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, फिर ये सूत्र और इसका शॉर्ट फॉर्मूला m/n। ई का मतलब इवेंट है और इवेंट जो इसमें घटना है वो अपने पास है दोनों बार चित्त आने की प्रक्रिया पूछी है। तो अपन ई के स्थान पर ये भी लिख सकते हैं दोनों बार चित्त, या फिर डबल हेड ये भी लिख सकते हैं। और देखो कैसे, P/H बराबर m/n 3/4। अब एक अंतिम क्वेश्चन है इसका सिक्के पर आधारित, उसमें टाइप 3 लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो चौथा क्वेश्चन। सबसे पहले टाइप 3 क्या कहती है, सिक्के को जब सिक्के को तीन बार उछाला जाता है या तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तब संभावित परिणामों की संख्या होगी, वो होगी अपने पास 8। कैसे, तीनों बार ऐड आ सकता है। 3 सिक्के हैं, मान लो ABC 3 विद्यार्थी हैं और 3 विद्यार्थियों को 3 सिक्के दे दिए जाए और तीनों एक साथ उछाले तो तीनों के एक बार हेड आ सकता है, तीनों के टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल हेड टेल टेल। इस प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो कोई भी दोनों में से एक लाइन लिखी हुई है तो इसका मतलब एक ही है, तब संभावित परिणाम की संख्या होगी, परिणामों की जो संख्या प्राप्त होगी वो 8 होगी। और वो 8 कौन कौन सी घटनाएं होगी ये लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका जो क्वेश्चन क्रमांक है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए।
प्रश्न आपके सामने है। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित या पट। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन। मैंने कहा था सबसे पहले ये देखो कि सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया। तो सबसे पहले आप संभावित परिणाम बताओगे, संभावित परिणाम। और जो संभावित परिणाम है जस्ट अभी मैंने ऊपर बताया आपको, टाइप 3 में लिखे हुए हैं। इसके संभावित परिणाम होंगे 3 बार हेड, 3 बार टेल, 2 बार हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। इस प्रकार ये संभावित परिणाम है। अतः कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो होगी 8। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम है जिसे अपन एम से लिखते हैं। अनुकूल परिणाम एकांतरित, एकांतरित का मतलब 1 प्लस अंतर। तो ऐसे 2 कोष्टक है, देखो हेड टेल हेड, पहले हेड आ गया, फिर टेल का अंतर आ गया, फिर पुनः हेड आ गया। ऐसे देखो टेल हेड टेल, इसमें तो लगातार चित है, इसमें लगातार टेल है, इसमें 2 बार लगातार चित है, इसमें 2 लगातार टेल है। तो इस प्रकार ऐसे 2 कोष्टक है, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। अतः कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी जिसे अपन एम से लिखते हैं वो होगी 2। और फिर सूत्र लगा देंगे, ये सूत्र विस्तार से लिखा हुआ है पीई, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। पीई बराबर m/n, m की वैल्यू है वो 2 है, 2/4 बराबर 2/8 बराबर 1/4। 2/8 को सरल अनुपात में बदलेंगे तो 1/4। m का मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो अपने पास 2 प्राप्त हुई। घटना में क्या पूछा गया है प्रयोग में, 3 उछालों में एकांतरित चित। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एकांतरित, एकांतरित का मतलब 1 का अंतर। तो ऐसे अनुकूल परिणाम है वो 2 है अपने पास जिसमें 1 का अंतर है, 1 हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। तो ऐसे 2 कोष्टक है 8 में से, इसलिए जो घटना पूछी जाती है ऊपर लिखी जाती है, कुल घटनाएं बट्टे में आती है और सरल अनुपात में बदल के आंसर प्राप्त करते हैं। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में अपन ताश और पासा, प्लेइंग कार्ड्स जिसे अपन ताश बोलते हैं, जिसमें 52 पत्ते होते हैं, और डाइस जिसे अपन पासा बोलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पासा में और डाइस में कुल परिणाम, ताश में कुल परिणाम पूछे तो 52 और पासा में कुल परिणाम पूछे तो 6, क्योंकि डाइस के अंदर अधिकतम 6 संख्या आती है। ये मान लो एक प्रकार का पासा है, तो मान लिया 3 है या 2 है या 4 है, तो पीछे जो संख्या बच गई 1 5 6, 3 और 3, यानी 1 2 3 4 5 6। तो एक पासे में संभावित परिणाम होते हैं वो 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। तो ये ताश और पासे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने सिक्के पर आधारित प्रश्न बताए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछ सकते हैं, आप इनको नोटबुक में उतार लें
तब तक के लिए धन्यवाद।